आज पढ़ाई हो रही है अध्याय सातवां में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। हेडिंग है अध्याय सातवां में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। हेडिंग है परिस्थिति, भूमिका तथा स्तरीकरण, स्टेटस, रोल एंड स्ट्राटिफिकेशन। स्टेटस, रोल एंड स्ट्राटिफिकेशन। हेडिंग परिस्थिति, भूमिका तथा स्तरीकरण, स्टेटस, रोल एंड स्ट्राटिफिकेशन, है ना। आज पढ़ाई हो रही है। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसे क्या है? संबंधित है। वास्तव में एक सामाजिक संरचना, स्ट्रक्चर का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वे सभी हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है। क्या करती है? विभिन्न जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करती है। हमारी कुछ सामाजिक जरूरतों जीवकीय हैं, जबकि कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, इन सभी जरूरतों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए समाज में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग परिस्थिति दी जाती है तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा करता है कि वह इस दृष्टिकोण से किसी समाज में परिस्थिति और भूमिका की प्रकृति, नेचर के अनुसार ही सामाजिक स्तरीकरण, स्ट्राटिफिकेशन की प्रकृति, नेचर को निर्धारण कर सके। किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे निर्धारण नहीं करे, है ना। वास्तव में व्यक्ति की केवल एक ही परिस्थिति नहीं है, वरन विभिन्न क्षेत्रों में उसकी एक दूसरे से अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। इस दृष्टिकोण से भी लिंटन कौन है? एक समाजशास्त्री। लिंटन ने सभी परिस्थितियों को दो मुख्य प्रमुख भागों में बांटा है, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति, स्क्राइब्ड स्टेटस, वह है जिसे पाने के लिए उसे किसी तरह के प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। प्रदत्त स्थिति में किसी तरह को इसमें पाने के लिए कोई मेहनत, परिश्रम नहीं किया जाता है। अर्जित के लिए मेहनत, परिश्रम किया जाता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए भूमिका आ जाइए। परिस्थिति हो गया, भूमिका रोल। भूमिका का इंग्लिश क्या है? रोल, ROLE, रोल। रोल का अर्थ उन सभी कार्यों और व्यवहारों, बिहेवियर से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। व्यक्ति से क्या करती है? पूरा करने की उम्मीद की जाती है। व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण भी समाज की, सोसाइटी की जरूरतों के अनुसार किया जाता है। सभी परिस्थितियों की अलग अलग भूमिकाएं होती है, रोल होती है, अलग अलग भूमिका, रोल होती है। यही कारण है कि एक ही समय पर व्यक्ति को अनेक परिस्थितियां होने के कारण उसे एक साथ अनेक भूमिकाओं को पूरा किया जाता है ना। समाज में जिन व्यक्तियों की परिस्थिति एक दूसरे से, है ना, लगभग समान होती है, उनसे एक परिस्थिति समूह, है ना, स्टारियम का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए समान परिस्थिति और योग्यता वाले सभी लेखक, कलाकार, राजनीतिक अथवा व्यापारी एक दूसरे परिस्थिति समूह का निर्माण करते हैं, है ना। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए स्तरीकरण तथा विभेदीकरण, स्ट्राटिफिकेशन एंड है ना, डिफरेंशिएशंस। सामाजिक स्तरीकरण को समझने का एक तरीका यह भी है कि इसे सामाजिक विभेदीकरण की तुलना में समझा जा सकता है। विभेदीकरण की दशा स्तरीकरण से संबंधित होते हुए भी उनसे अलग है। मनुष्य जब असभ्यता के स्तर में थे तब भी उनके बीच आयु और लिंग के आधार पर यह एक स्पष्ट विभेद किया जाता था। सभ्यता के विकास के साथ जब समूह आकर बड़ा होने लगा, तब लोगों में की शारीरिक बनावट, रंग और व्यवसाय के रूप में आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग समझा जाने लगा था, है ना। आस्ते आस्ते मनुष्य सभ्य होते गया और डेवलपमेंट किया और प्रगति के रास्ते में गया। विभेदीकरण की दशा में किसी समूह को, ग्रुप को दूसरे की तुलना में ऊंचा अथवा नीचा नहीं माना जाता है। किसी के कहने के अनुसार हम ऊंचा और नीचा किसी को मान नहीं सकते हैं, क्योंकि आयु, लिंग, शारीरिक विशेषताओं अथवा धार्मिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति अपने एक दूसरे से अलग अनेक समूह में विभाजित हो जाता है। ग्रुप में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। समझने वाली बात है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में क्या होता है? बढ़ जाता है, मतलब विभाजित होता है। अभी आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन,
जब कॉलेज खुलने वाली है, खुल जाएगी कॉलेज, अब तो आपसे फेस टू फेस हमारी पढ़ाई होगी, बातचीत होगी। आप पूछिएगा कि सर आपकी पढ़ाई कैसा लगा, पूछेंगे आपसे हम कि कैसा पढ़ाई लगा। अगर नहीं समझिएगा तो 10 बार आपको पढ़ाएंगे हम, है ना। अभी 7वां अध्याय हो रही है ना। आपको विशेष ध्यान देना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है, पूछिएगा, आपका अधिकार है, समझे ना। तो जैसे जैसे संस्कृति कल्चर का विकास होने से सांस्कृतिक मूल्य वैल्यू, कुछ कार्यों का, फंक्शंस का, परिस्थितियों को अधिक महत्व देने लगते हैं, तो सामाजिक विविधीकरण सामाजिक स्तरीकरण के रूप में बदलने लगता है। उदाहरण के लिए यदि सांस्कृतिक मूल्य वैल्यू धार्मिक ज्ञान या प्रौद्योगिकी विकास को अधिक महत्व देते हैं, तो समाज से पुरोहित अथवा वैज्ञानिकों को दूसरे समूह के मनुष्यों की तुलना में अधिक आर्थिक सुविधा, अधिकार और सम्मान दिया जाने लगता है, इज्जत ज़्यादा दिया जाने लगता है। जिन लोगों को समाज के मूल्यों के अनुसार अधिक अधिकार और सुविधाएं मिलने लगती है, उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न परिस्थितियां वाले समूह के बीच ऊंच नीच का स्पष्ट संस्करण बनने लगता है, यानी एक अलग तरह का संस्करण बनने लगता है। आप देखिएगा समूह के बीच तरह तरह की भावनाएं पैदा होती है। आप भी चीज को समझते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि समूह, ग्रुप, संस्कृति, कल्चर, रोल, परिस्थिति, भूमिका, आपको बोले किसी भी तरह चीज का, किसी मनुष्य का, किसी भी देश, समाज, सोसाइटी का परिस्थिति एक समान नहीं होता है। आपको बार बार बोले हैं, अलग अलग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी देश, समाज या राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग रहती है। क्या होती है? अलग अलग होती है ना। ये अध्याय 7वां हुआ आज, है ना। परिस्थिति, भूमिका, रोल, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा अथवा नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन आंसर भी लिखा रहे हैं आपको, है ना। बस आज इतना ही।